अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और पिछला महीना ना मतलब मैं कह लूँ वो फंक्शंस का महीना था। इतने ज़्यादा फंक्शंस अटेंड किए हमने कि फ़ाइनली बस लगने लगा कि हम बस घर आते थे सिर्फ सोने के लिए और फिर तैयार होते थे, फिर पहुंच जाते थे फंक्शन में। लेकिन इन सब चीज़ों की भी अपनी अलग ही खूबसूरती है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लगता है फैमिली गेट टुगेदर और सब लोग मिलते हैं, सब लोग आपस में बात करते हैं। मतलब कितनी सारी चीज़ें जो है हम इन लम्हात में डिस्कस कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं एक दूसरे को देख के। और कभी कभी कुछ लोग तो इतने दिनों पे मिलते हैं ना कि बस लगता है कि बस उन्हें गले से लगा लें। और ये हमारे प्यारे लोग, मतलब ये हमारी प्यारी सी फैमिली जिनसे हम जितना ही प्यार करें ना उतना ही कम है। तो बस बड़ा मज़ा आया पिछले महीने। शादियां अटेंड की हमने, बाकी छोटे छोटे फंक्शन अटेंड किए, छोटे बड़े बहुत सारे फंक्शंस अटेंड किए और बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। तो छोटी छोटी कुछ क्लिप्स मैंने निकाली थी क्योंकि मैं इन मौक़ों पर ना ज़्यादा मैं कुछ वीडियोस बनाना प्रेफर नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है इन मौक़ों को एंजॉय करना चाहिए। और मतलब ये जो है ना एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका है, तो इन मौक़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए और अपनी मेमोरीज़ में समेट लेना चाहिए। तो बस फिर क्या है, ज़िंदगी इसी तरह से चलती रहती है। तो ये सारे फंक्शंस ख़त्म हुए और फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद वही रोज़मर्रा के काम, रोज़मर्रा की चीज़ें। तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैं हमेशा जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ या जब भी मुझे मौका मिलता है और मैं बाहर निकलती हूँ ना, तो मैं थोड़ी थोड़ी सी काम की चीज़ें लेती रहती हूँ। मतलब चाहे इमीडिएटली मुझे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। मुझे जैसे ये वाला पाउच मैं बताती हूँ, तो मेरा अभी जो मैं पाउच यूज़ कर रही हूँ अपने पर्स में रखती हूँ वो थोड़ा ख़राब होने लगा है, तो मैंने पहले से ये लेके रख लिया है। ये छोटा सा पानी का बॉटल है जो कि पर्स में आराम से आ जाए। और ये देखिए, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ मिली ग्रीन 99 से। मतलब इतना अच्छा सा बड़ा सा ये भगोना है जिसमें आराम से मतलब आप आटा गूंद सकते हैं और बहुत काफ़ी बड़ा सा है। और सबसे अच्छा तो मुझे इसका डिज़ाइन लगा। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ही तो मैं जाती हूँ ग्रीन 99। और ट्रस्ट मी, मुझे वहाँ की कुछ कुछ चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और फिर ये था लंच। तो बीच बीच में मैं लंच के कुछ वीडियोस निकालती रहती हूँ, वीडियो क्लिप्स निकालती रहती हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि हमारे बिहारी दस्तरखान पे हम क्या क्या चीज़ें सजाते हैं। तो ये इस दिन मैंने बनाए थे दही फुल्की और फिर मैंने बनाए थे मूंग के मुंगौछी। तो ये मुंगौछियाँ हमारे यहाँ बड़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं। और बस इसी तरह से हम कुछ घर पे बनाते रहते हैं। और फिर एक और दावत थी, तो ये दावत थी हमारे घर पे, मतलब भाई भाभी ने ये दावत दी थी। तो हम गए थे अम्मी अब्बू के घर और यहाँ पे हम सारे कज़न्स इकट्ठा हुए थे। और ईद का महीना तो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि ईद का महीना तो पूरे मतलब शादियों वाले और छोटे बड़े फंक्शंस की दावतों में निकल गया। तो फिर ये दावत बाकी थी भाई के यहाँ, तो उसने सारे कज़न्स को बुलाया और ये वक्त फिर से हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो बस बड़ा मज़ा आया, हम सब इकट्ठे हुए और हमने ढेर सारी बातें की और बस यही था। और फिर से मैंने यहाँ पे देखिए कुछ वीडियो क्लिप्स निकाले हैं। तो ये बस वही हैं रोज़ के खाने, रोज़ के दस्तरखान पे अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या चीज़ें सजती हैं। तो ये है, और पूरे बिहारी स्टाइल का खाना है ये। तो यही है। और ये छोटे छोटे वीडियोस, मतलब ये, और इसलिए मैं निकालती हूँ ना कि मेरी मेमोरी में भी रहे मैंने क्या बनाया था। तो जब मुझे लगे ना कि अभी क्या बनाऊँ, तो मैं पीछे जाके चेक कर लूँ कि पिछली बार क्या बनाया था। और उस तरह से मतलब आसान हो जाता है सोचना कि कौन सी डिश बनाई थी, कौन सी डिश बहुत ज़्यादा पसंद आई थी।
तो ये जो है ना छोटे छोटे क्लिप्स मैं इसलिए बना लेती हूँ लंच के, स्पेशली मैं लंच के ही बनाती हूँ। डिनर में काफ़ी भागा दौड़ी मची होती है उस वक्त, क्योंकि हम लोग जल्दी डिनर करते हैं और जल्दी सो जाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से मतलब डिनर में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं निकाल पाती वीडियो क्लिप्स, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। और ये देखिए हमारा पटना, मतलब हमारा खूबसूरत सा पटना, इतना खूबसूरत। और होता है ना, आप जिस जगह पैदा होते हैं, जिस जगह पले बढ़े होते हैं, उस जगह की हर चीज़ से आपको प्यार हो जाता है। मतलब उस जगह की बस खुशबू आपको जो है प्यारी लगने लगती है। मैं याद करती हूँ वो ज़माना जब हम लोग दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे, और जब भी वहाँ से हम लोग यहाँ आते थे और वो जो पटना जंक्शन दिखता था ना, मतलब वो तो एक नॉस्टैल्जिया है। वो तो इतना अच्छा लगता था कि क्या बताओ। और जब पटना जंक्शन से निकलते हुए हम अपने घर की तरफ आते थे, मतलब एक एक चीज़ इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लगती थी कि क्या ही बताऊँ, उसका तो अपना ही अलग मज़ा है। तो बस हमें कुछ ज़रूरत के सामान लेने थे, इसलिए हम बाहर गए। और फिर ये देखें, ये आपको है स्पेशल लंच फ्राइडे के दिन का। फ्राइडे के दिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ख़ास बनाऊँ जो घर वालों को भी अच्छा लगे और मेरा दस्तरखान भी भर जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुछ कुछ कोशिशें मैं करती रहती हूँ। और ये देखिए प्यारी सी चूड़ियाँ आयज़ा के हाथों में, और प्यारी बेटी ने ये मेरे लिए मॉडलिंग करके दिखाई। ये चूड़ियाँ एक्चुअली मेरी है, लेकिन आयज़ा ने पहन के दिखाई। और ये देखिए मेरी फेवरेट थाली, ख़ास तरह की दाल चावल परवल आलू की सब्ज़ी, सैलड और हमारा फेवरेट फ्लफ़ी सा दही वड़ा। और ये एक और वीडियो क्लिप लंच का। तो इस तरह से मतलब आप देख सकते हैं हमारे यहाँ किस किस तरह की थाली होती है। और मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करने जाती रहती हूँ हमेशा। ये मेरा वीकली शेड्यूल है। मैं वीक में एक दिन निकलती हूँ अपनी जो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो लेने के लिए, और एक दिन मैं जाती हूँ अम्मी अब्बू से मिलने के लिए। और बीच में अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम कुछ और बन जाता है तो फिर मैं वहाँ भी चली जाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ हफ्ते में 2 बार घर से बाहर ज़रूर निकलूँ। बहुत ज़्यादा मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस वजह से मैं नहीं निकल पाती। और लेकिन फिर भी मैं वक्त निकाल ही लेती हूँ और कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब मैं ज़रूरत की जाकर ले ही लेती हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मैं जब भी जाती हूँ ना कहीं भी, ग्रीन 99 जाऊँ या फिर कपड़े लेने जाऊँ, मैं वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना लेती हूँ इन सब चीज़ों का, क्योंकि इकट्ठे मैं सारी चीज़ें नहीं लेती। फिर मैं घर आती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ इनमें से कौन सी चीज़ मेरे काम की है, और फिर मैं दोबारा जाती हूँ तो वो चीज़ें मैं ले लेती हूँ जो मेरे काम की होती हैं। और जो नहीं काम की होती हैं अननेसेसरीली घर में क्यों मतलब एकदम क्लटर्ड जो है करना है घर को, क्यों चीज़ों को फैला के रखना है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम चीज़ें ले तो लेते हैं लेकिन उनको हम सालों यूज़ नहीं करते, तो मुझे ये सही नहीं लगता। मुझे लगता है जो चीज़ें आपको यूज़ में लानी है, जो चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं, आप वो लें ना। और अच्छा, मैं इस तरह से चीज़ें लेकर रखती भी हूँ क्योंकि कभी कभी किसी को गिफ्ट देना होता है तो अचानक से आप मार्केट नहीं जा पाते, या फिर अचानक से एक थॉटफुल चीज़ आप नहीं दे पाते। क्योंकि जब भी मैं किसी को कुछ गिफ्ट देती हूँ ना तो मेरा फोकस यही रहता है कि मैं उसको कुछ थॉटफुल दूँ, थॉटफुल इन द सेंस वो चीज़ें उसके यूज़ में आए और मतलब लंबे समय तक वो चीज़ें यूज़ कर सके। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए मैं जब भी बाज़ार निकलती हूँ तो मैं एक आध कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीद कर रख लेती हूँ कि मुझे अचानक से कहीं जाना पड़ गया या किसी को गिफ्ट देना पड़ गया तो मैं उसको दे पाऊँ।
तो और आपको तो पता ही है, मतलब आजकल ग्रीन 99 तो है ना, वो मेरा फेवरेट ज़ोन हो गया है। और यहाँ पे सच में इतनी काम की चीज़ें, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और आप किचन के आइटम के बारे में बोलें तो मतलब बस हर कुछ लगता है कि वहाँ पे अवेलेबल है। बाकी और चीज़ें भी कुछ कुछ मिल जाती हैं अच्छी, लेकिन मुझे वो किचन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और इधर मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ली भी हैं। मैं फिर से वही कहूँगी, मैं जब भी जाती हूँ तो मैं एक आध चीज़ें ले ही लेती हूँ जो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो इस तरह से हमने अपनी शॉपिंग की, बहुत सारी चीज़ें हमने ली। इस बार तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं ली, लेकिन हाँ, ये शीशे वाला जो जग था ना, ये मैंने लिया। तो ये एज़ ए वो होता है ना डिटॉक्सिफ़ाई के लिए जो शीशे का जग यूज़ करते हैं, तो मैंने उसके लिए स्पेशली लिया है। और ये देखिए, फिर आयज़ा की छोटी छोटी सी चीज़ें जो है मैं मार्केट से लेके आई। और अभी मैंने ना थोड़ा सा लाइफ में मतलब लेसन भी लिया है कि आप पहले से थोड़ी तैयारी करके रखें। वो तो वैसे मैं करती हूँ, लेकिन इधर थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रही थी। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया है थोड़ी थोड़ी तैयारी पहले करने की। और यहाँ देखें, यहाँ मैंने बनाया था आलू और चिकन, और ये थोड़ा फ्यूजन था। मतलब इसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाला था। वैसे तो एकदम बिहारी स्टाइल में ये आलू और चिकन बना था, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। और ये है दही वड़े। तो ये दही वड़े इतने फ्लफ़ी बने थे, मतलब सबको बहुत पसंद आया और मज़ा ही आ गया। और ये फाइनली आज मैंने रिकॉर्ड किया। आज इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मौसम हो गया था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और इतना खूबसूरत, पहले तो पूरे काले काले बादल आ गए, फिर हवाएं तेज़ तेज़ चलने लगी, आंधी आ गई, फिर खूब बारिश हुई, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। मैं क्या क्या बताऊं आपको। लेकिन कुल मिलाकर मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो गया, और हम सब ने इस मौसम को बहुत एंजॉय किया। तो बस यही था ये कुछ हाल के कुछ दिनों का ब्लॉग। होपफुली आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।